नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल जॉब जंक्शंस। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आए हैं और इस बार जो वैकेंसी है वो हम लेके आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। सो विदाउट मूविंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी वैकेंसी। जिस वैकेंसी का हमें बहुत टाइम से इंतजार था, एसएससी जीडी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म्स डेट स्टार्ट हो चुकी हैं। नाउ बहुत सारी क्वेरीज हमें आई थी टू एक्सप्लेन दिस वैकेंसीज इन डिटेल। सो आज की वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन हमारा काफ़ी लेंथी है और आई नो आप सभी उस नोटिफिकेशन के हर एक पेज से नहीं जा सकते हैं, इसी के लिए हम आपके लिए वो सारे पॉइंट्स को आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपको पता हो प्रोसीजर ऑफ फिलिंग क्या है, फॉर्म एज क्या है, हमारी फी ऑफ द फॉर्म फिलिंग क्या है, व्हाट इज द एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है, कितने परसेंटेज आपको मार्क्स लेके आना होगा और बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पोस्ट। सो आई होप आप सभी हमारे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया है, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है, बिकॉज ये सारी वैकेंसीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सब पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस इज द वैकेंसी। ये वैकेंसी हमारी कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू निकाली गई है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स एंड सिपोय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन। सो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात करें जैसे कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से हमारे 5 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे और 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो रहेगी हमारी वो 14 अक्टूबर 11 बजे रात तक रहेगी। इस टाइम का आपको ध्यान रखना है बिकॉज इसके बाद अगर आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं करते तो आपके फॉर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिर आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट क्या है, फीस पेमेंट की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 अक्टूबर 2024 रात के 11 बजे तक। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी या आपके फादर मदर किसी का भी नेम, देन आपके पास ऑप्शन होगा जहां पे आप इसको करेक्शन कर सकें और वो ऑप्शन आपका 5 नवंबर 2024 तक से लेकर के 7 नवंबर 2024 तक होगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये जो आपका पेपर होगा पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, कोई पेन पेपर एग्जामिनेशन नहीं होगा और उसकी जो भी टेंटेटिव डेट है जनवरी से लेकर फरवरी 2025 तक, इसी बीच में आपका कोई फिक्स शेड्यूल आएगा आपके एग्जामिनेशन का। आफ्टर दिस अगर हम बात करें, the notice of examination will be published by the SSC based on the scheme of examination and the vacancies provided by the MHA। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम्स के साथ अपने सारे टाइम, अपनी सारी डेट्स का ध्यान रखते हुए सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है हमारा वो कंडक्ट कराया जाएगा इंग्लिश, हिंदी एंड अदर 13 रीजनल लैंग्वेज में। जो इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल नहीं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सभी 13 लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट होगा। दोस्तों ये पैन इंडिया वैकेंसी है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 40,000 लमसम 40,000 पदों की वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है और जो भी आप सभी एसएससी के लिए या आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सिलेबस इज सेम नो मैटर। सो इस फॉर्म को प्लीज भरें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ज्यादा नंबर्स में सीट्स हैं, तो अगर आप फॉर्म भरते हैं और प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पास टू गेट एनरोल्ड। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में पेपर के साथ साथ एक फिजिकल टेस्ट वेरिफिकेशन भी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फिजिकल एफिशिएंसी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो क्योंकि वैकेंसी हमारी एक अच्छे लेवल ग्रेड 1 की है तो यहाँ पे सारे प्रोसीजर जो है हमारे वो भी हैं। आपका रिटन एग्जामिनेशन से लेकर के मेडिकल, फिजिकल, रिव्यू, एवरीथिंग विल बी डन एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अगर आप क्लेम करते हैं कोई, अगर आप अपना रिजर्वेशन क्लेम करें तो आपको रिजर्वेशन, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑन टाइम अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। फाइनल रिजल्ट्स, द फाइनल रिजल्ट्स अलोंग विद द फोर्स allocation will be declared by the commission based on the performance of candidates। क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट हमारे आपके पास पोस्ट अवेलेबल है, तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कौन सी पोस्ट अलॉट होगी आपके रिजल्ट्स में वो ऑलरेडी आपको मेंशन करके मिलेगा। एडमिट कार्ड, जब आप फॉर्म भरेंगे, so admit card of the state examination will not be sent by the post
आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा विद द आपको जो वेबसाइट यहाँ गिवन है www.crpf.gov.in। ये सारी हमने जो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट लिंक्स इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं हमने अपने YouTube चैनल पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पे स्केल, अगर हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें पे स्केल की, तो बहुत अच्छी पे स्केल की जॉब है। पे लेवल 1 आपको 18,000 से 56,900 रुपए तक की है फॉर द पोस्ट ऑफ सिपोए इन NCB नेशनल। एंड पे लेवल 3 आपके दो पे लेवल है यहाँ पे, पे लेवल 1 और पे लेवल 2। पे लेवल 1 में जैसा हमने देखा 18,000 से लेकर 56,900 तक की, और पे लेवल 3 में हमारी 21,700 से लेकर के 69,100 तक की पेमेंट है आपकी, बाकी सारे अदर पोस्ट के लिए। तो जो पोस्ट कौन कौन सी उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो जो वैकेंसी की डिटेल, आप वैकेंसी की डिटेल प्लीज यहाँ ध्यान से देखें। यहाँ हमारी BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF एंड NCB, ये हमारी पोस्ट हैं। SC कैटेगरी में हमारे पास कुल 5,254 पोस्ट हैं, ST में हमारे पास 4,021 पोस्ट हैं, OBC में 7,747 पोस्ट हैं, EWS में 3,496 पोस्ट, और जनरल कैटेगरी के लिए 15,094 पोस्ट की कुल वैकेंसी आई हैं। फीमेल्स के लिए हमारे पास SC में 5,064, ST में 433, OBC में 829, EWS में 355 और जनरल कैटेगरी में 1,688 पदों की भर्तियां आई हैं। टोटल वैकेंसी हमारे यहाँ पे 39,481, लमसम 40,000 की वैकेंसीज निकली हैं। एप्लीकेशन फी, अब एक हमारा पॉइंट आता है व्हाट इज द एप्लीकेशन फी। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बहुत ही आम फीस है, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मात्र 100 रुपए है आपकी एप्लीकेशन फीस, 100 रुपीज ओनली। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST/SC कास्ट के हैं या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। क्या मतलब है इसका दोस्तों, कोई भी फीमेल या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 100 रुपीज भी पे नहीं करना है। ओनली द मेल्स कैंडिडेट इन दी अनरिजर्व कैटेगरी विल हैव टू पे 100 रुपीज। तो बहुत मामूली फीस है, आप बहुत आराम से अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू, ये फीस पे करने की आपको डेट बहुत ध्यान रखनी है, 15 अक्टूबर 2024 तक है। ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एंड दैट विल बी रिजेक्टेड। तो अगर आपने फीस नहीं भरी है उस डेट तक तो भले ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। करेक्शन का विंडो आपको बता दिया गया 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक रहेगा। उस टाइम पे आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं आप वहां पे चेंज करा सकते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के मोड की, क्योंकि एग्जामिनेशन ये एग्जामिनेशन नॉट जस्ट वन टाइम एग्जामिनेशन, आपके यहाँ पे मेडिकल से लेकर के आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू तक का पार्ट है। साथ ही CBT का अगर हम पार्ट देखें तो ये एग्जाम अपने आप में काफी अच्छा एग्जाम है, जहाँ पे आपके 4 पार्ट्स में आपका एग्जाम पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पार्ट ए इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो पार्ट ए है आपका वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो आपका GA का आपका पेपर होगा वो भी 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे आप सब SSC GD के लिए SSC के बाकी पेपर्स दे रहे हैं उसी तरीके का पेपर का फॉर्मेट है आपका। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके 40 मार्क्स के होंगे। और पार्ट डी हिंदी इंग्लिश या फिर आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट करी है वो लैंग्वेज, यहाँ भी 20 क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमारे 80 क्वेश्चन है और कुल मिला के हमारे 160 नंबर है। 160 नंबर का आपका पेपर है और आपका समय होगा 60 मिनट। तो यहाँ आपका पेपर का तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस पेपर की तैयारी के लिए भी हम आपको बहुत सारे रेफरेंसेस बताते चलेंगे, आप कहाँ से अपने पेपर की तैयारी बिल्कुल एकदम सही मटेरियल से सही तरीके से कर सकते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम कोई पेपर देते हैं। यहाँ हर एक क्वेश्चन में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आफ्टर दिस देयर शुड नॉट बी, आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं सारी की सारी आपको समय समय के साथ अपडेट्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड से लेकर के आपके सेंटर की इंफॉर्मेशन सभी आपको
मिल जाएंगे ऑनलाइन, आपको इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है, सब कुछ गवर्नमेंट आपको ऑनलाइन पोर्टल पे प्रोवाइड करेगी। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके हर पार्ट से रिलेटेड होंगे, आप डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। कोई आपको इशू आता है कमेंट करके बताएं, हम उस पर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। बात आती है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो कैंडिडेट सीबीटी क्लियर करेंगे, यानी अगर आप अपना पहला चरण आपके एग्जाम का क्लियर करते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन, वही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फॉर दी फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। The candidates will be shortlisted for physical standard test by the commission. Physical standard test and physical efficiency test will be conducted at various center and the eligibility जो होगी आपकी वो फाइनलाइज की जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ध्यान में रखना है आपको कि फॉर मेल्स और फीमेल्स क्या क्राइटेरिया आपके। अगर आपका सीबीटी पेपर क्लियर होता है, फिजिकल के लिए जाते हैं, तो आपको मेल्स को 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो आप इसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी 24 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और वहीं फीमेल्स को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, यानी थ्रू आउट द कंट्री, हमारे पूरे इंडिया में से लद्दाख रीजन को छोड़ के बाकी सभी एरिया के लिए मेल्स और फीमेल्स के लिए रिक्वायरमेंट ये है। अगर लद्दाख रीजन से कैंडिडेट्स हैं तो वहां पे मेल्स के लिए हमें 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, एंड फीमेल्स को 800 मीटर इन 5 मिनट्स। ये है हमारे क्राइटेरिया ऑफ पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है पोस्ट के लिए आर एस फॉलोज। हाइट, मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। Few categories of candidates are allowed relaxation in the height mentioned above. Relaxed standard of height for such candidates are as follows. कहीं कुछ कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन ऑफ हाइट मिला है, वो आपको बताया। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी के लिए जो आपके कैटेगरीज के लिए हाइट्स है, मेल की 162.5 है और फीमेल्स की 150 है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, वहां पे हमारी मेल्स की हाइट 157 एंड फीमेल्स की हाइट 147 है। ऑल स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के लिए हमारी जो मेल्स की हाइट 160 है और फीमेल्स की हाइट 147.5 है। एंड द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठास एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है, मेल्स के लिए 165 है, फीमेल्स के लिए 155 है। एंड कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मेल्स 162.5 एंड फीमेल्स 152.5। सो ये आपके एरिया वाइज आपका हाइट में रिलैक्सेशन है। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है फॉर योर पीएसटी। अब चेस्ट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट, अनएक्सपांडेड 80 सेंटीमीटर एंड मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर। ऑल द डिटेल्स, ये जो हमने नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, ये आप साइट्स पे जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। फिर भी अगर किसी इंफॉर्मेशन में आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट अस, यू कैन टेल अस, हम आपके लिए पूरी एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल डिटेल में। बाकी आपको जो भी बात याद रखनी है, सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और आपको तैयारी शुरू करनी है अपने सीबीटी एग्जामिनेशन की, बिकॉज सीबीटी एग्जामिनेशन क्लियर करना आपका पहला स्टेप होगा टू गेट फॉर दी आगे के सभी स्टेप्स के लिए। आई होप इसके साथ साथ आपको इसके बारे में समझ में आ गया है। जो भी आज हमने जीडी की पोस्ट की वैकेंसी की डिस्कस किया है, कितने डिफरेंट जॉब पोस्ट हैं, क्या क्या आपके सैलरी स्केल रहेगा, क्या डेट्स हैं, फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या है, फी सबमिशन की डेट क्या है, करेक्शन की डेट क्या है। एंड विद दिस आप सभी जाके चेक करें तुरंत फॉर्म्स को, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फॉर्म्स डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप अपना टाइम वेस्ट करे बगैर फॉर्म जाके भरिए। हम फिर आपको आगे मिलेंगे इसी तरीके की नई नई वैकेंसीज के साथ। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट करें, हमें बताएं, हम सोल्यूशन के साथ आप तक आएंगे। आई होप आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।